हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपको जानने को मिलेगी मेन हाइलाइट्स। पूरा हम नोटिफिकेशन देखेंगे, लेकिन उसमें जो मेन हाइलाइट्स है जो कि जानने आपके बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी सब जो होता है वो आपको नॉर्मली पता होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पूरा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए पद कितने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पद। टोटल जो है 196 पद हैं और उसमें आपको बांटा गया है विद्युत के लिए आपको 69 है, यांत्रिक के लिए 78 है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके लिए आपको 39 है। 39 किस हिसाब से बांटा गया है, जो आरक्षण सूची आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 42 है, जो अगर विद्युत की बात करें तो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बोला जाता है, एनसीएल के लिए 15 है, और जो एससी है उससे 5 है, और एसटी के लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी के लिए जो बताया गया 2, और आपका भूतपूर्व ईएसएम के लिए आपका 3, और जो आपका 1 बताया गया है वो अपन जो स्वतंत्र सेनानी है उनसे रिलेटेड है तो 1 है। अगर हम यांत्रिक की बात करें तो इसमें 78 सीटें हैं, जिसमें 46 जो हैं यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए है आपको 17 सीटें, और एससी के लिए है जो 6 सीटें, और एसटी के लिए जो हैं 4 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीटें हैं, और उसके बाद जो हैंडीकैप के लिए 2 सीटें, और ईएसएम के लिए जो आपका सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, उसके लिए 4 सीटें, और जो आपका जो स्वतंत्र सेनानी है उनके लिए 1 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए 39 टोटल सीटें हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 23 जो हैं वो यूआर के लिए है, 9 ओबीसी के लिए, 3 आपको एससी के लिए, और एसटी के लिए 2, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 2 सीटें, और आपका स्वतंत्र सेनानी के लिए 1 सीटें हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सीटें हैं टोटल, जिसमें देखिए 6 जो है यूआर के लिए है, और ओबीसी के लिए 2 सीटें, और एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीटें हैं वहाँ पे, और बाकी कोई सीट नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसका एक और चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है पूरे आपके नोटिफिकेशन में। बोला गया है बर्थ पेंशनेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, पेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। वर्तमान अब जो इसका वेतन है वो आप देख सकते हैं, इसमें वेतन के बारे में बताया गया 44,900 जो आपका होगा वेतन होगा। उसका लेवल 7 का वेतन है, आपको ये भी बता दिया गया है। और आपको बोला गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियम अनुसार होंगे, जो भी नियम है उसका उसके हिसाब से आपका वेतन फिक्स किया जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता जो है वो क्या मांगी गई है। आप देख सकते हैं थ्रू द नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, he or she has to clear an exam conducted by Exam Regulatory Authority UP, earlier known as Registrar Departmental Exam Government UP, within 3 years of joining। अगर मान लीजिए आपने कभी भी नॉलेज नहीं है देवनागरी स्क्रिप्ट का, ठीक है, अगर स्टूडेंट ने पास नहीं किया है हाई स्कूल, और उसके बाद आपने जो आपको क्या हो जाएगा, जो आप ज्वाइनिंग करोगे उसके विदिन 3 साल आपको, जब आप ज्वाइनिंग करोगे उसके 3 साल के अंदर जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है, जो आपको बोल सकते हैं एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी के द्वारा नोन एज रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो यूपी का होता है डिपार्टमेंटल, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोला गया 3 ईयर का डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उससे भी कुछ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको बताया गया है अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव इंस्टीट्यूट से करा होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल है। ठीक है, उसका जो और में दिया गया है, इस और का मतलब होता है कि या तो ये आपको ये होना चाहिए, या तो आपका ये होना चाहिए, या तो आपका ये होना चाहिए। और का मतलब ये होता है सीटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 हेल्ड आफ्टर 3 जून। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अगर आपने किया है तो आप वहाँ पे एलिजिबल है। उसका 3 ईयर डिप्लोमा ऑल इंडिया डिप्लोमा है, वो भी एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं AICTC से जो अप्रूव्ड है इंस्टीट्यूशन, वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बोला गया 3 ईयर डिप्लोमा भी आप करते हैं
अगर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में आपका मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आप करते हैं, यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे में। आपको बोला गया और चीज़ आप देख सकते हैं कि नेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर दिया गया है। उसका देखिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको आयु के बारे में, एज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें क्या बताया गया, 18 से 40 वर्ष के आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं, और जो आपको छूट मिलेगा आयु में वो आपको SC ST का जो मिलता है और OBC का वो छूट आपको यहाँ पे एप्लीकेबल मिलेगा। लेकिन छूट भी आपको वही होते हैं ना कि आपको स्टेट के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा ये छूट, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे बता दिया गया है, तो आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़, आवेदन का शुल्क, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आवेदन का शुल्क है 1000 रुपये आपको EWS के लिए और UR के लिए, और जो SC ST हैं उनके लिए आपको 700 रुपये हैं। और आपको दिव्यांग है जो कि मतलब आपको जो पैरों से या हाथों से जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए आपको 10 रुपये हैं, जो कि आपको बताया गया है, जो कि मूल निवासी हैं तो। और जो भी आरक्षण का फ़ायदा मूल निवासी को ही मिलता है, तो आपको अगर यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम देखिए इसमें एक और चीज़ बताया गया है CBT एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारा क्वेरी आएगा CBT एग्ज़ाम को लेके, तो इसके लिए क्लियर बता दिया गया है यहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा के बारे में CBT एग्ज़ाम होगा उसमें, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपको वैध आइडेंटिटी प्रूफ लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा CBT एग्ज़ाम में जब होगा तो। ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है। उसका जो चयन का प्रक्रिया है उसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जान लीजिए। CBT एग्ज़ाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें बोला गया है कि न्यूनतम आपको जो अनुसूचित जनजाति जाति हैं उसमें आपको न्यूनतम 28% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, और जो आपका अन्य जाति हैं उनको लिए 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तब आपको और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है, क्या आप देख सकते हैं कि 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो जाएंगे DV के लिए, यानी 1.5 टाइम्स जाएंगे वो DV के लिए जाएंगे, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो किस टाइप से होगा, तो इसमें पार्ट A होगा, पार्ट B होगा जो कि इस साल भी हुआ था। तो पार्ट A में होगा जो टेक्निकली होता है रिलेटेड, और जो पार्ट B में होता है आपको कंसिडर किया जाता है जनरल हिंदी, नॉलेज, रीजनिंग, ये सब चीज़ें। और आपका जो डिडक्शन होगा नेगेटिव मार्किंग पे वो 0.1 चौथाई होगा कि आपका नेगेटिव मार्क में काट लिया जाएगा। अब देखते हैं आगे का, जो कि आपको टाई ब्रेकिंग, मान लीजिए 2 बच्चों के एक समान मार्क्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। पहला जो चीज़ बताया गया है पार्ट A में अगर आपके जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पार्ट A भी बराबर हो जाता है तो पार्ट B में बताया जा रहा है कि जो आपको ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोनों समान होते हैं तो ज्येष्ठ जो आयु में होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यही तरीका होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप परीक्षा स्थान भी देख सकते हैं जो भी आपको इसमें दिखाया हुआ है। अब आपको जाके वहाँ अप्लाई कर देना है जितना जल्दी हो सके। अप्लाई के 3 स्टेप्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप से होगा आपको रजिस्ट्रेशन होगा या साइन अप होगा जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको लॉगिन ID आपको मिल जाएगा आपके मेल पे। उसके बाद उस लॉगिन ID से आप अंदर जाएंगे और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे जिसमें कि आपको क्वालिफ़िकेशन और वहाँ पे डिटेल्स भरने पड़ेंगे और डिक्लेरेशन को साइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो पेमेंट, उसका बोलता है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आफ्टर 24 आवर्स थ्रू ऑनलाइन मोड। 24 घंटे के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, आपका जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे। समझ गए। आपको यही इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।